मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सिंध असम्बली में डिप्टी पार्लिमानी लीडर ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा है कि कुछ अरसा पहले चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी हमें 2 वजारतें दे रहे थे, सबको एमकेएम के दरवाजे पर आना है। बहुत फुर्तीले बयानात हमारे नासिर शाह साहब, सईद गनी साहब, मुर्तज़ा वहाब साहब दे रहे हैं, तो मैं इनसे गुजारिश करना चाहता हूँ, अभी ये कुछ माह पहले तो बिलावल साहब हमें 2 वजारतें दे रहे थे। बिलावल साहब को समझाएं एमकेएम क्या है। आप अभी 2 वजारतें जब ले रहे थे तो टीवी पे देखें आप, चेयरमैन साहब ने इन्हें वजारतों की ऑफर किया, हमें वजारतें देने। अभी चंद महीने पहले आप हमारे दरवाजे पर आए थे, आप 88 में हमारे दरवाजे पर आए थे, आप 90 में हमारे दरवाजे पर आए थे, आप 93 में हमारे दरवाजे पर आए थे, आप 97 में आए थे, और आप अभी तक हमारे दरवाजे पर आ रहे हैं। एमकेएम कमजोर है या ताकतवर? दरवाजे पे सबको आना है। तो अभी आपको एमकेएम इतनी बुरी लग रही है, एमकेएम के अंदर आप इतनी बुराइयां निकाल रहे हैं, ये बिलावल साहब को समझाएं जाकर। सिंध असम्बली में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा कि पीपल्स पार्टी वफाक में विक्टों के दोनों तरफ खेल रही है। पीपल्स पार्टी 5 साल पहले नून लीग को सड़कों पर घसीट रही थी। पीपल्स पार्टी विफाक में विक्टों के दोनों तरफ खेल रही है, सिंध के अवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ। और वजीर साहब को आज देख के ऐसा लगा कि तन्हाई ने उन्हें मार दिया। तन्हा आदमी बड़ा परेशान होता है, कोई बात करने वाला नहीं, कोई दोस्त यार नहीं, घर बार में भी कोई बात नहीं हो रही। आज सारी गुफ्तगू असेंबली पे की उन्होंने। ये अभी 5 साल पहले की तो बात है, जब आप पीएमएलएन को लोड शेडिंग पे घसीट रहे थे सड़कों पर। ये अभी की बात है, लोग भूले नहीं हैं। जिस पीएमएलएन के साथ माशाल्लाह आपका भी इत्तेहाद है, उसको आप सड़कों पे घसीट रहे थे अभी। और जब जरदारी साहब हुकूमत में थे तो यही पीएमएलएन आपको चोर चोर पाकिस्तान लूटने के नारे लगा रही थी सड़कों पर। आप दोनों गैस और इलेक्ट्रिक के बहरान के जिम्मेदार हैं। पीपल्स पार्टी के ऊपर इजाफी मेडल ये है, इजाफी तमगा ये है कि वो सिंध को बर्बाद करने का सेहरा भी उन्हीं के सर है। लाड़काना को मोंजोदाड़ो और कराची को दादू बना दिया, हड़प्पा बना दिया। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 158 की बात करते हैं तो रॉयल्टी छोड़ दें। मानते हैं कि महंगाई है और परेशानी है, मगर आप क्या कर रहे हैं? अपनी रॉयल्टी छोड़े ना। पीसीआई में कह दे जाकर के आर्टिकल 158 के तहत जो हमें एनएफसी के तहत रॉयल्टी मिल रही है, हम इस रॉयल्टी को छोड़ते हैं। रॉयल्टी भी चाहिए, गोटकी में भी चाहिए, हुकूमत में भी चाहिए, और फिर आर्टिकल 158 बिजली में 8 अरब रुपए, कराची की बिजली से 8 अरब रुपए सिंध हुकूमत लेती है कि इलेक्ट्रिक के बिलों से। ठीक है, मसले हैं, मसाइल हैं, महंगाई है, परेशानियां हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? एक आवाज़ कभी सुनी है आपने इन दोनों जमातों से कि करप्शन ख़त्म करो मुल्क से? फ्लोर ऑफ द हाउस किसी एक वजीर ने यह गलती से भी कह दिया हो कि मुल्क से करप्शन ख़त्म करो, सूबे से करप्शन ख़त्म करो, खा गए कराची को। आर्टिकल 158 में घोटकी याद आ रहा है, सिंध याद आ रहा है। ये 300 अरब रुपए जिस शहर से लेते हो वहां तुम्हें आर्टिकल याद नहीं आ रहे? वहां से गैस निकलती है, उनका पहला हक है। और भाई यहां से जो नोट बन रहे हैं इनका भी तो पहला हक है।